मैंने क्या कहा बाबू, आज मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। आज हमें पढ़ना है यूज ऑफ इज एम आर। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, मुझे देखना नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट को लिख लेना है, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझ लेना है। यहां ध्यान दो, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इज एम आर का। क्या कहा बाबू, आज जो हमारा टॉपिक है इज एम आर। एक्चुअली में इज एम आर है क्या चीज, इसको कैसे पढ़े सर? इज एम आर आपका दिखाता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या दिखाता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जब किसी व्यक्ति के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, जब आपका इज एम आर का यूज होता है विद नाउन के साथ, विद एडजेक्टिव के साथ। कैसे सर? मैंने क्या कहा, सबसे पहली चीज सर इज एम आर है क्या? सबसे पहली चीज हमें यह चीज देखना सर, इसकी आइडेंटिटी क्या है। क्या कहा बाबू? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। क्या कहा? आइडेंटिटी का मतलब क्या भाई? पहचान। सर इसकी पहचान क्या, इसको पहचाने कैसे? जो ये आपका इज है इसको कहते हैं है। क्या भाई? इसको कहते हैं है। अच्छा, जो ये आपका एम है इसको कहते हैं हूं। क्या? हूं। और जो ये आपका आर है, आर को कहते हैं क्या बाबू? एक तो कहते हैं आपका है और एक कहते हैं आपका हो। यहां पर ध्यान दीजिए, कहां ध्यान है, पढ़ा यहां रहा हूं, यहां पर ध्यान दो। मैंने क्या कहा? इज को कहते हैं, एम को कहते हूं, जो आर है आर को कहते हैं एक हैं। जैसे कि हम गरीब हैं, ठीक है, प्लूरल के लिए। और मैंने यहां पर क्या कहा? जैसे कि तुम चालाक हो। जब आपका है अंकी बिंदी, यहां पर अंकी बिंदी नहीं है, यहां पर अंकी बिंदी है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, ये आपका प्लूरल है। ये एक के लिए यूज होता है और ये होता है आपके आर जो है वो ज्यादा के लिए। तो यहां पर आपका क्या है? जैसे कि हम गरीब हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा, यहां पर कहा तुम चालाक हो। तो अब हमें इसका यूज पढ़ना है सर। एक्चुअली में इज एम आर का एक्चुअल में यूज क्या है, यहां ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा बाबू, आपने पहचान पढ़ लिया, यूज ऑफ इज एम आर को ढंग से पढ़ना है, एक एक चीज को लिख लीजिए। मैंने क्या कहा? इज एम आर, जो ये आपका इज एम आर है, इज एम आर। सर इज एम आर जैसे कि हमने पढ़ा, इसका जो पहचान होता है हूं, है, हो। यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा? इज एम आर के बाद आपको कोई ना कोई नाउन मिलेगा। क्यों? कोई ना कोई क्या मिलेगा? नाउन मिलेगा, या फिर आपको कोई एडजेक्टिव मिलेगा। क्या कहा बाबू? कोई ना कोई एडजेक्टिव मिलेगा। कैसे सर? एक चीज और देखो सर, इज कब लगाए, एम कब लगाए, आर कब लगाए, ये भी तो कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा? आप यदि आपका ही है और आपका सी है या फिर इट है या फिर एनी वन नेम है, कोई भी एनी वन नेम, तो इनके साथ आपका क्या आता है? इज आता है। क्या आता है? इज। वो क्यों सर? क्योंकि इज हमारा है सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो ये हमारे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है जी? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये क्या है? आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो इज सिंगुलर है, तो इज के लिए आपका सिंगुलर ही सब्जेक्ट चाहिए। एक सिद्धांत याद होना चाहिए आपको, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब चाहिए या फिर प्लूरल ही कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कैसे सर? जैसे कि मैंने कहा इज हो गया आपका सिंगुलर, अब मैंने कहा आर। सर आर का यूज कहां होगा? आर का यूज होगा आपका यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर एनी टू नेम। एनी टू नेम का मतलब है राम एंड मोहन। राम एंड मोहन, जब दो नाम की बात हो तो आपका क्या भाई? आर का यूज होगा। किसका भाई? आर का यूज होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा? एम। और आपको पता है कि एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। किसके साथ भाई? आई के साथ होता है। एम विद आई। क्या कहा बाबू? एम विद आई। यहां ध्यान दीजिए, तो एक एक चीज को लिख लो, पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है, एक एक चीज को नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा? इज एम आर के बाद क्या आएगा आपका? नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। क्यों? कब आएगा? जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाए, जब किसी व्यक्ति के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, जब आपका इज एम आर के बाद डायरेक्ट नाउन आता है या फिर एडजेक्टिव आता है। कैसे सर? एग्जाम्पल दीजिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअली में है क्या। पढ़ा नहीं रहा भाई, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, कॉपी पेन निकाल लीजिए। मैंने क्या कहा? आपका है इज एम आर। क्या है जी? इज एम आर। अच्छा, जो इज एम आर है किसके लिए यूज होता है? जब आपका एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जाए। क्या? जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जब आपका इंफॉर्मेशन दिया जाता है तो आपका इज एम आर का यूज होता है। कैसे सर? जैसे कि मैंने कहा ही इज पुअर, ही इज पुअर, वह गरीब है, वह गरीब है। यहां पर जो वह सब्जेक्ट है ये कुछ काम नहीं कर रहा, इसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वह क्या है बाबूजी? गरीब है। जैसे कि मैंने कहा आई एम टीचर, आई एम ए टीचर,
क्या कहा बाबू? आई एम ए टीचर, मैं अध्यापक हूं। इसका मतलब मैं कोई काम नहीं कर रहा, मेरे बारे में बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मैं क्या हूं, टीचर हूं। उसके बाद मैंने क्या कहा? यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, आप चालाक हो, आप चालाक हो। तो यहां पर आप कोई काम नहीं कर रहे, आप कोई काम, आपके बारे में बताया जा रहा है कि आप चालाक हो। यदि आप कोई, मान के चलो यदि आप कोई गेम खेल रहे हो, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप गेम खेल रहे हो, नहीं, हम ये कह रहे कि आप चालाक हो। आपकी जो एक्शन है, आप जो एक्शन कर रहे हो, वो दर्शाया नहीं जा रहा, एक्शन नहीं दर्शाया जा रहा। आपका जो नेचर है, आपका जो, आप क्या हो, आप हो क्या, आप क्या हो? क्लेवर हो। तो आपके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आप कोई काम नहीं, आप जो काम कर रहे हो वो नहीं दर्शाया जा रहा, वो नहीं कहा जा रहा। कहा यह जा रहा है कि आप क्या हो? चालाक हो। आपके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या कहा बाबू? ही इज पुअर, आई एम ए टीचर, यू आर क्लेवर। यहां ध्यान दीजिए। अच्छा, तो यहां पर ये हुआ आपका सिंपल सेंटेंस। ये तीनों क्या है? आपका सिंपल सेंटेंस। क्या है बाबू? सिंपल सेंटेंस। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, सिंपल सेंटेंस। मैंने क्या कहा? यहां पर तो आपका नोट का यूज नहीं हो रहा, कोई नोट नहीं लग रहा, तो आपका क्या सिंपल सेंटेंस है। जैसे कि मैंने कहा वी आर रिच, वी आर रिच, हम अमीर हैं। क्या हम अमीर हैं? मैंने कहा था ना, आर का प्रयोग किसके लिए होता है? जब आपका हैं हो। तो यहां पर क्या हम अमीर हैं और तुम चालाक हो, मैं एक अध्यापक हूं, वह क्या है? गरीब है। एक चीज और देखो, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अच्छा सर, नेगेटिव सेंटेंस जो होगा, नकारात्मक होगा, वो कैसे होगा? मैंने क्या कहा? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए? नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो आपका इजमार है, इजमार के साथ प्लस आपका नोट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नोट आना चाहिए। कैसे सर? जैसे कि मैंने कहा आई एम नॉट ऑनेस्ट, आई एम नॉट ऑनेस्ट। उसके बाद मैंने क्या कहा? सी इज नॉट अ स्टूडेंट, सी इज नॉट अ स्टूडेंट। उसके बाद मैंने क्या कहा? दे आर नॉट डिसऑनेस्ट, दे आर नॉट डिसऑनेस्ट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये आपका नोट लग जाए, वहीं आपका नकारात्मक वाक्य बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो कैसे बनेगा सर? इजमार के बाद नोट चाहिए। क्या चाहिए? इजमार के बाद नोट चाहिए। एक चीज याद रखना, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, ये सिद्धांत याद होना चाहिए। जब यहां पर आपका, यहां पर जो एम है, एम के साथ आई है, यहां पर इज है, इज के साथ सी है, यहां पर आर है, आर के साथ यू है। क्यों सर? ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपका एम और आर है, एम और आर, वो आपका प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। और जो आपका इज है, ये आपका सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। क्या कहा बाबू? सिंगुलर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एम और आर है, प्लूरल, इज क्या है? सिंगुलर। तभी आपका कहा जाता है कि आई नेचर में सिंगुलर है, यूज में प्लूरल। क्या कहा बाबू? नेचर में सिंगुलर, यूज में प्लूरल। लेकिन हमें यूज में क्या करना? प्लूरल करना है। तो एम प्लूरल तो आई प्लूरल, इज सिंगुलर तो सी सिंगुलर, आर प्लूरल तो दे भी क्या है? प्लूरल है। और एक चीज देखिए, मैंने क्या कहा? सिंपल हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। एक एक चीज को लिख लीजिए, पढ़ा नहीं रहा, बेसिक यूज दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं बाबू? बेसिक यूज है। अब कॉन्सेप्ट आएगा आपका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस सर कैसे होगा? इंटरोगेटिव के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा जाता है। जहां भी इंटरोगेटिव आ जाए, वहीं पर आपका क्या होगा? आपका इंटरोगेशन मार्क होगा, द मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इंटरोगेशन यहां पर मैंने क्या कहा? जब क्वेश्चन आस्क किया जाए, जब किसी से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो हेल्पिंग वर्ब जो इजमार है, उसको आगे रखा जाता है सब्जेक्ट से पहले। कैसे सर? जैसे कि मैंने क्या कहा? सबसे पहले होगा आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा कोई आपका अदर वर्ड, उसके बाद क्या होगा? आपका क्वेश्चन मार्क। कैसे? हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका? हेल्पिंग वर्ब था आपका इजमार। क्या था भाई? इजमार। अच्छा, मैंने क्या कहा? क्या आप चालाक हो? क्या आप चालाक हो? तो मैंने यहां पर कर दिया आर यू क्लेवर,
आर यू क्लेवर। तो यहां पर ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या भाई? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आप चालाक हो? यहां पर हेल्पिंग वर्ब, यहां पर क्या? सब्जेक्ट। जब हेल्पिंग वर्ब को आगे रख दिया तो सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव। जहां सेंटेंस इंट्रोगेटिव वहीं क्वेश्चन को आस्क किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने क्या कहा? क्या आप चालाक हो? तो यहां पर मुझे पता नहीं है आप चालाक हो या नहीं हो, मैं क्वेश्चन को आस्क कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। अच्छा, मैंने क्या कहा? दूसरा सेंटेंस, एम आई यूर फ्रेंड। एम आई यूर फ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? तो मैं ये चीज पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को आस्क कर रहा हूं, इसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और मैंने क्या कहा यहां पर मैंने क्या कहा? इज राम माई ब्रोदर। इज राम माई ब्रोदर, क्या राम मेरा भाई है? क्या राम मेरा भाई है? तो मैं क्वेश्चन को आस्क कर रहा हूं। जहां पर क्वेश्चन को आस्क किया जाए तो ये इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव नहीं है, ओनली इंटरोगेटिव है। इसके बाद होगा आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। पढ़ा नहीं रहा, कॉन्सेप्ट है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यहां भी होगा, यहां भी हो गया। हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दिया सब्जेक्ट से पहले, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मैं क्वेश्चन को आस्क कर रहा हूं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सबके पीछे इंटरोगेशन मार्क आएगा, द मार्क ऑफ इंटरोगेशन लिख लीजिए। अब पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होगा सर? आपका उसमें नोट का यूज होता है। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखने का प्रयास करते हैं। मैंने क्या कहा? इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। नेगेटिव शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैंने क्या कहा? सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद होगा आपका नोट, उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड, उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या है? इज ए मार्क। अगर मैंने क्या कहा? क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? तो यहां पर क्या होगा? एम आई नॉट यूर फ्रेंड। एम आई नॉट यूर फ्रेंड, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? उसके बाद मैंने क्या कहा? इज शी नॉट अ टीचर। इज शी नॉट अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक नहीं है? क्या वह एक अध्यापक नहीं है? उसके बाद मैंने क्या कहा? आर यू नॉट पुअर। आर यू नॉट पुअर, क्या आप गरीब नहीं हो? तो ये आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। कैसे सर? जब हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो हो गया इंटरोगेटिव, प्लस के नोट भी है, तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बीच में क्या आपका सब्जेक्ट है? सर आई है तो एम है, तो यहां पर सी सिंगुलर है तो इज सिंगुलर है, यू प्लूरल है तो आपका आर भी क्या है? प्लूरल। तो सिद्धांत आपको याद है, सिद्धांत क्या है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। पूरा इंग्लिश का खेल यही है सर, पूरा इंग्लिश का खेल यही है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर है, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही वर्ब चाहिए, यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही वर्ब चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।